पूरे देश के अंदर तारीख 10 और 11 को जो कोविड की व्यवस्थाओं तैयार की थी, उसके लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन केंद्र सरकार की सूचना से सभी जगह हो रहा है। अपने गुजरात में भी हर हॉस्पिटल के अंदर, हर मेडिकल कॉलेज के अंदर और साथ में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जिन्होंने कोविड में काम किया था, उन सब ने अपने अपने तौर पे ये अपना मॉक ड्रिल प्राइवेट हॉस्पिटलों ने भी आज 2 दिन में करने वाले हैं। उनके यहाँ पर जो व्यवस्थाएं सुदूर व्यवस्थाएं वहाँ पर है, उसका वो नक्की कर लेंगे कि है कि नहीं, और नहीं है तो वो भी आईएमए से भी बात हुई थी और आईएमए ने भी राज्य सरकार को सहयोग करने की खातरी दी थी और साथ में सब जगह पे ये कोविड का जो मॉक ड्रिल है, तो पूरी व्यवस्थाएं जो हमने पास्ट में तैयार की थी वो हम चेक करके उसको निश्चित तौर पे अच्छी कर देंगे। जिस ढंग से कोविड वापस थोड़ा फैलने लगा है, उसकी तैयारियों के लिए भारत सरकार के आदेशों के निर्देशानुसार हमने उसकी तैयारियां पूरी कर ली है। आज हमने सारे जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट वगैरह सबको एक बार दोबारा चेक किया और सभी जो हमारे प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट, एलएमओ प्लांट, सभी अपने वर्किंग में है और हमारे पास आईसीयू और वेंटिलेटर की पूरी तैयारी है इस वक्त। कितने बेड्स हैं सर? इस वक्त हमारे पास में बेड जो एसएमएस के अंदर है टोटल 2570 बेड्स हैं, जिसमें कि अंदर से अगर हम करें 1751 बेड जो है वो पे ऑक्सीजन सप्लाई है और 438 बेड पे भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, लेकिन 1750 बेड हमारे पास में सफिशिएंट बेड्स हैं जिस पे भी ऑक्सीजन सप्लाई है। और आईसीयू के बेड भी हमारे पास में 381 बेड ऐसे इस वक्त एसएमएस में आईसीयू बेड्स हैं अवेलेबल, जिसमें से 371 वेंटिलेटर बेड्स हैं, 10 पे वेंटिलेटर अभी नहीं है। सर, पहली लहर में जिस तरीके से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु दर हुई थी, अब ऑक्सीजन की किस तरीके से तैयारी? नहीं, अब हमें नहीं लगता कि इतनी ऑक्सीजन की अब कमी आने वाली है, क्योंकि हमारे पास में 10 तो ऑक्सीजन पैन है अवेलेबल हैं, जिसमें से हमारी रिक्वायरमेंट अभी एलएमओ भी लगे हुए हैं 3, जिसमें से एक फंक्शनिंग है और उसके हिसाब से जितनी अभी रिक्वायरमेंट है वो सब हैं। और अब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हमारे पास में 10 हैं, तो अब इस वक्त कोई ऑक्सीजन की नहीं लगता कि कोई ऑक्सीजन की कमी आने वाली है। सर, अभी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कारण है कि एकदम से ये जो केसेस की संख्या? थोड़ा सा मौसम बदला है, उसके हिसाब से जो वेरिएंट चेंज होके आया है और जो आया उस वेरिएंट के अंदर पेशेंट जो अभी तक इस अप्रैल के महीने में जितने आए 1750 पेशेंट का टेस्ट हुआ था, जिसमें से 59 पॉजिटिव आए थे, तो पॉजिटिविटी जो है 0.3% है और उनके अंदर भी कोई ऐसा सीरियस सिम्टम्स नहीं है, 2 या 4 दिन के सिम्टम्स हैं और पेशेंट जो है रिकवर हो रहे हैं उसके अंदर। देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि कोई कोरोना की कोई या कोविड की कोई लहर यहाँ आ चुकी है, लेकिन हमें सतर्क जरूर रहना है। और इसी क्रम में आज हम जो यहाँ के हमारी जो तैयारियों का या हमारी जो जितनी भी यहाँ पे कोविड को लेकर सुविधा है उसका आकलन करने हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं और निकल रहे हैं हम। जब जैसा कि एसएमएस हॉस्पिटल पहले भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं बनाया गया था, लेकिन यहाँ जो पेशेंट जो एडमिट होते हैं, जो अन्य बीमारियों से ग्रसित होते हैं, यहाँ दिखाने आते हैं और उनमें जो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था है कि एक सेपरेट हमने वार्ड किया यहाँ पे। पहले भी हमने 2 महीने पहले भी एक अलग से एक वार्ड उसको चिन्हित कर दिया था कि अगर ऐसा होता है और कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब तक कि कोई डेडिकेटेड सेंटर में नहीं शिफ्ट होते हैं, तब तक के लिए हम उसको सेपरेट आइसोलेट करके उनको पेशेंट को रख सकें। और अगर किसी को उसमें से आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत है तो एक अलग से आईसीयू को भी हमने इसके लिए अलग से सेग्रीगेट किया, अलग से किया, जिसकी जो कोविड पेशेंट आते हैं उनको वहाँ रख करके हम ट्रीटमेंट कर सकें। इसी क्रम में जैसे आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम ये तैयारियों का ये जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई की अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे रहेगा इस पर, क्योंकि पहले से हम आज ज़्यादा आत्मनिर्भर हुए हैं ऑक्सीजन को लेकर के, लेकिन हमें बिल्कुल सतर्कता रखनी जरूरी है। एक अलग से ILI IPD जो एसएमएस हॉस्पिटल में संचालित है, उसका भी यही जायजा लिया जा रहा है कि यहाँ पे जितनी भी दवाइयों की प्रचुर मात्रा है कि नहीं है, वहाँ पे इस पेशेंट को अगर कोई आ रहे हैं दिखाने, जो OPD बेसिस पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनका हम सैंपलिंग ले सकें
और जो कोविड से रिलेटेड जो मेडिसिन है उनको वहाँ से वितरित किया जा सके। तो ये सब चीज़ें और ये सब तैयारियाँ केवल इसीलिए हैं कि अगर जो जैसे जैसे केस बढ़ते हैं तो हम तैयार रहें सब चीज़ों के लिए। अभी जो पिछले जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आम जन को भी ये बहुत ज़रूरत है कि वो अनावश्यक रूप से ना आए, अनावश्यक रूप से भीड़ में का हिस्सा नहीं बने, अपने सेफ्टी के लिए और दूसरे सेफ्टी के लिए मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि हम किसी भी आने वाली विपदा से बच सकें। कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। सरकार ने ताकीद किया है कि उत्तर प्रदेश के जो अस्पताल हैं उसमें कोरोना वार्ड बनाए जाएं और कोरोना से मिलते जुलते जो लक्षण वाले पेशेंट्स हैं उनकी जांच किया जाए और उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाए। कोरोना से बचने के लिए जो सबसे कारगर तरीका अब तक सामने आया है वो है वैक्सीन। और वैक्सीन का हालात क्या है, वैक्सीन की उपलब्धता क्या है, ये जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के सबसे वीवीआईपी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। और ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास से महज आधा किलोमीटर दूर पे ये हॉस्पिटल है। वहाँ वैक्सीनेशन के हालात क्या है वो आप देख सकते हैं। इन खाली कुर्सियों को देख करके समझा जा सकता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। क्या वैक्सीन लगवाने लोग नहीं आ रहे हैं या फिर कोई कारण दूसरा है, ये पड़ताल हम करेंगे। अस्पताल का जो स्टाफ बैठा हुआ है वैक्सीनेशन के लिए उससे जानेंगे और समझेंगे। ये मैं देख रहा हूँ सारी चेयर्स खाली हैं, क्या लोग वैक्सीनेशन के लिए आ नहीं रहे हैं यहाँ पर? काफ़ी कम आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं तो उनको लग नहीं पा रही क्योंकि हम लोग को अवेलेबल नहीं कराई जा रही वैक्सीन्स। वैक्सीन का डोज है ही नहीं आपके पास में? नहीं सर, हम लोग डेली ड्यूटी करने आ रहे हैं लेकिन हम लोग को सप्लाई जहाँ से होती है वहाँ से आ ही नहीं रही है, तो हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं लोगों को। ये पिछले 7/2/23 मतलब 7 फरवरी से। आज 10 अप्रैल है और 7 फरवरी से यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, तो हालात देखे जा सकते हैं। ये राजधानी का सबसे वीवीआईपी अस्पताल माना जाता है सिविल हॉस्पिटल, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट एंट्री है 7 फरवरी 2023 को हुई है। 7 फरवरी 2023 के बाद से एक भी डोज वैक्सीन का इस हॉस्पिटल में नहीं है जो वीवीआईपी अस्पताल है। अस्पताल में जो नर्स बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ ये जो आप रखे हुए हैं टेबलेट्स वगैरह, ये किस काम की है? वैक्सीन लगाने के इसमें तो टेबलेट रखी है। ये देते हैं जब वैक्सीन लगाते हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको देते हैं। अच्छा, वैक्सीन लगने के बाद में अगर किसी को लगता है उलझन हो रही, परेशानी हो रही, तो उसके लिए ही है, लेकिन वैक्सीन तो है ही नहीं। सर फिर भी हम लोग पूरी तैयारी करके रखे हैं कि जैसे ही आए, जिस दिन हम लोग को अवेलेबल हो, हम लोग डेली आके ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें कभी कोई कमी नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है। जिस दिन हमें दिया जाए वैक्सीन उस दिन हम लोग स्टार्ट कर देंगे लगाना। कई पेशेंट्स को हम लोग यही कह के कि आप यहाँ अवेलेबल नहीं है, भेजना पड़ रहा है वापस। 2 महीने का वक्त बीत चुका है, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, क्योंकि 7 फरवरी की डेट उस रजिस्टर में आखिरी एंट्री की है और आज 10 अप्रैल है। आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में जो लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं उनको वैक्सीन का डोज ही नहीं मिल रहा है। और ये बात हमेशा से कही जाती रही है, जब कोविड का सबसे पहला वेरिएंट आया था, कि वैक्सीन एकमात्र तरीका है जो कोरोना से बचने के लिए सबसे कारगर है। ये अस्पताल का वेटिंग रूम है, वैक्सीन लगने के बाद में यहाँ लोगों को बिठाया जाता है। जब लोग हैं ही नहीं, लोग एक तो आ नहीं रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको यहाँ से निराश होकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन नहीं। तो ऐसे में देख सकते हैं आप, जो पूरा ये हॉल है, यहाँ जहाँ लोगों को बैठे होना चाहिए वैक्सीन लगवाने के बाद में, वो पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। मात्र सैनिटाइज़र की एक बोतल यहाँ रखी हुई है। तो स्थिति समझ सकते हैं, और कोरोना से बचने की तैयारियों की जो वस्तु स्थिति है, असलियत है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो अस्पताल हैं उनमें तैयारियां की जा रही हैं। सिविल अस्पताल की ये तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो मरीज भर्ती हैं इनको रखा गया है और ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इनमें मरीजों को रखा जाता है। अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। यहाँ देख सकते हैं आप, अस्पताल का जो पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। मैडम, ये जो वार्ड बनाया गया है ये कितने लोगों के लिए है और क्या पर्पस है इसको बनाने का? ये 15 लोग, कितने बेड हैं? 20 बेड हैं। 20 बेड जी जी। में किसको रखते हैं? पेशेंट्स को रखते हैं कोविड के? कोविड के पेशेंट तो है नहीं, आइसोलेशन जो पेशेंट एडमिट होता है, आइसोलेशन वार्ड है ये। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर पेशेंट पॉजिटिव आएगा तो उसको शिफ्ट करेंगे उस वार्ड में। अब जैसे यहाँ पे सारे पेशेंट हैं, सर्जरी के भी हैं और मेडिसिन के भी हैं,
तो अब मेडिसिन वाला पॉजिटिव आएगा तो वो भी रहे, मेडिसिन यहाँ अलग जो वार्ड बना है यहाँ शिफ्ट करेंगे उसको। अगर जो नेगेटिव आते हैं उनको फिर उनके वार्ड में, मेडिसिन वालों को मेडिसिन में भेजेंगे, सर्जरी वालों को सर्जरी में भेजेंगे जी। कोई पेशेंट है कोविड पॉजिटिव जिसका ट्रीटमेंट चल रहा हो अस्पताल में पूरे? नहीं अभी तो नहीं है कोई पॉजिटिव, नहीं अभी नहीं। इंतजाम सब दवाइयाँ वगैरह आपके पास हैं कोरोना से मतलब निपटने? जी। कोविड से निपटने के इंतजाम पूरे हैं, बेड बनाए गए हैं। ये 20 बेड का जो आइसोलेशन वार्ड है उसको बनाया गया है और उसके साथ में लगा हुआ एक वार्ड, मैं उसकी तस्वीर और आपको दिखाऊंगा। इस वार्ड को इसलिए बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव मरीज होता है तो उसको फिर उस वार्ड में शिफ्ट करके और पूरा डेडिकेटेड कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बाईं ओर जो वार्ड बना हुआ है इस वार्ड से लगा हुआ, इसको कोरोना के मरीजों के लिए बनाया गया है। अभी चूँकि एक भी मरीज यहाँ पर कोविड पेशेंट नहीं है, किसी का भी कोरोना का उपचार नहीं चल रहा, ऐसे में ये वार्ड खाली है। लेकिन इसको बनाने का मकसद ये है कि जो भी मरीज जिसको कोरोना का पॉजिटिव होता है उसको यहाँ पर ला के रखा जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इंतज़ाम पूरे हैं कोविड से निपटने के लिए, ऐसा दावा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और अस्पतालों में कुछ तस्वीर भी ऐसी नज़र आ रही है। में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके चलते पूरे देश में आज मॉक ड्रिल की जा रही है 10 और 11 अप्रैल को। फिलहाल मैं मुंबई के सेंट जॉर्जेस अस्पताल में हूं। आप देख सकते हैं मॉक ड्रिल को लेकर जो तैयारी देखी जा सकती है, जहां पे इस सेंट जॉर्ज अस्पताल में जो कि सरकारी अस्पताल है, यहां पे पूरी तैयारी की गई है, बेड्स रखे गए हैं और साथ ही जो है टेस्टिंग की जा रही है। ये जायजा लिया जा रहा है कि अगर कोरोना के जो मामले हैं फिर से बढ़ते हैं तो किस प्रकार जो है सरकारी अस्पताल का है या फिर बीएमसी अस्पताल हैं वो तैयार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले इनका स्वैब टेस्ट हुआ है और अब जो है इन्हें बेड्स की तरफ ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं मुंबई शहर में, उसी के साथ साथ जो भर्ती किए गए मरीज हैं उनकी भी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच इस मॉक ड्रिल में आज जो है जे अस्पताल में ये मॉक ड्रिल हुआ, उसके साथ साथ सेंट जॉर्ज अस्पताल में मॉक ड्रिल हुआ। अधिक जानकारी देने के साथ मेरे साथ डॉक्टर विनायक हैं जो कि सुपरिटेंडेंट हैं सेंट जॉर्ज अस्पताल के। सर, जिस तरीके से मामले काफ़ी बढ़ते नजर आ रहे हैं, सरकारी अस्पताल में केवल सेंट जॉर्ज में बेड्स जो हैं उपलब्ध कराए गए हैं, हालांकि जो अन्य 3 अस्पताल हैं उसमें नहीं किए गए, तो कितनी तैयारी है यहाँ पे? अगर केसेस बढ़ते हैं तो ऑलरेडी वी हैव 50 बेडेड, 50 बेड की व्यवस्था अडल्ट के लिए है और 20 बेड जो है वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए पहले ही हमने रखे हैं और वो वार्ड अभी भी वर्किंग लास्ट टाइम भी था और अभी भी है। 1-1.5 साल से हम वो वार्ड वर्किंग ही है, यानी राइट फ्रॉम द फर्स्ट वेव से पूरा सेंट जॉर्ज कोविड था, बट अभी 1-1.5 साल से यह नॉन कोविड अस्पताल कर दिया गया है। पर ये एक वार्ड हमने 50 बेड का रखा है अडल्ट्स के लिए और 20 बेड की व्यवस्था रखी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं फिलहाल मामले काफ़ी बड़े हुए हैं, तो इस अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हैं? अभी आज के करंट सिनारियो में 5 अडल्ट्स हैं और 4 पीडियाट्रिक पेशेंट्स, यानी कुल मिला के 9 पेशेंट्स हमारे पास भर्ती है। और जिस तरीके से हर आए दिन जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो एडमिट हो रहे हैं पेशेंट्स उनकी भी संख्या बढ़ रही है, तो प्रतिदिन कितने मरीज आते हैं, कितने लोगों की जांच होती है और कितने भर्ती होते हैं? अगर हम रेशियो देखें तो पिछले महीने से इस महीने तक डेफिनेटली जो पॉजिटिव आने का जो रेशियो है वो तो बढ़ गया है, लास्ट 15-20 दिन से ही ज़्यादा बढ़ गया है। कुल मिला के ऐसे तो वी आर ए रेफरल हॉस्पिटल, यानी हमारे पास आने वाले ही मरीज़ को हम भर्ती करते हैं, ऐसा नहीं। जे में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको भी इधर रिफ़र किया जाता है, जीटी में कोई अगर पॉजिटिव आता है तो उसको रिफ़र किया जाता है, या फिर अगर कोई छोटा हॉस्पिटल है जहाँ पे उनको कोविड के ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था नहीं है तो वो पेशेंट को भी इधर रिफ़र किया जाता है। तो उस हिसाब से लास्ट 15-20 दिन से जो जिस तरह से पॉजिटिव आ रहे पेशेंट, इवन H3N2 भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसमें अभी हमारे पास अगर 9 पेशेंट एडमिट है तो कुल मिला के 15 दिन में एक 20 से 30 पेशेंट होंगे जिनको हमने स्क्रीन किया है, उसमें से ये पेशेंट्स पॉजिटिव है और उनको हमने भर्ती किया है। जिस तरीके से सर केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि डेथ रेट काफ़ी कम है, मृत्यु लोगों की काफ़ी कम हो रही है, जो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन अभी जो मरीज़ भर्ती हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है? क्या ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे, या फिर बेहतर है? नहीं, जो 5 पेशेंट्स अडल्ट्स की बात की जाए तो उसमें से सिर्फ 1 पेशेंट O2 पे है, बाकी सब पेशेंट स्टेबल है। और पीडियाट्रिक में 4 बच्चों जो है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, उसमें 1 पेशेंट वेंटिलेटर पे है, पर वो हमको एस्पिरेशन निमोनिया भी लग रहा है, पर उसके साथ वो कोइंसिडेंटली कोविड पॉजिटिव भी है। मुझे अधिक जानकारी दी डॉक्टर विनायक ने। मैं फिलहाल यहाँ पे कोविड का जो वार्ड है जहाँ पे सारे बेड्स रखे गए हैं यहाँ पर हूँ। आप देख सकते हैं तैयारी पूरी तरह से की गई है। आपको बता दें मुंबई के जो बीएमसी अस्पताल है
16 अस्पताल हैं, उसमें 4.5 से अधिक बेड्स जो हैं, 4,500 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 4,500 जो बेड्स हैं वो रखे गए हैं केवल बीएमसी अस्पताल में। साथ ही जो सरकारी अस्पताल है, जो कि 4 अस्पताल हैं, जेजे, सेंट जॉर्ज, कामा और जीटी, उसमें से केवल सेंट जॉर्ज अस्पताल में 70 बेड्स हैं। वहीं अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो सभी निजी अस्पतालों को 10% तक जो बेड्स हैं वो अलग रखने की जो सूचना है दी गई है बीएमसी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। इसी के चलते जो जायजा है आज लिया गया, सारे जो मॉक ड्रिल है की गई, इसी को ध्यान में रखते हुए कि मामले जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अगर मामलों की बात करें तो मुंबई शहर में कल के दिन 221 जो है मामले दर्ज हुए थे। वहीं 100 से अधिक मरीज भर्ती हैं, जिसमें से जो 44 केसेस हैं वो केवल ऑक्सीजन के हैं, जो कि मरीज ऑक्सीजन के सहारे वहां पे भर्ती हुए हैं। साथ ही अगर हम पिछले महीने की बात करें तो केवल 20 से 21 जो मरीज थे वो भर्ती होते थे प्रतिदिन, लेकिन अब ये जो आंकड़ा है 100 से 150 से अधिक हर दिन दर्ज हो रहा है, जिसके चलते पूरे देश में आज मॉक ड्रिल देखा जा रहा है। पूरे देश में इस चीज़ का जायजा लिया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हैं तो किस प्रकार सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल तैयार हैं। तैयारियां तो हमारी पूरी हैं, क्योंकि ऊपर मंत्री जी से, पीएमओ से, हर जगह से बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है और किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो हम तैयार हैं। मॉक ड्रिल में क्या क्या चेक करने वाले हैं, क्या है आपके पूरी? तो मॉक ड्रिल में वो सभी कुछ होगा कि मतलब कैसे, कहाँ टेस्टिंग होती है, कहाँ पेशेंट्स हमारे एडमिट होंगे, सीरियस पेशेंट्स कहाँ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं उसमें। कितने बेड आपने रिजर्व कोविड के लिए रखे हैं, उसमें आईसीयू और ऑक्सीजन के क्या है नंबर? तो ऐसा है कि अभी तो हमने 6 बेड्स रखे थे, तो उसमें 4 बेड्स में पेशेंट हैं, 2 बेड अभी भी खाली हैं, और उसके अलावा हमारे करीबन 15-18 बेड्स और स्टैंड बाई पे हैं कि जैसे इसमें पेशेंट भरने लगेंगे तो हम उस 18 बेड वाले फैसिलिटी में उनको फिर रखेंगे। एंड ऐसे हमारा स्टेप अप प्लान है, तो डिपेंडिंग की नंबर ऑफ केसेस कितने हैं तो एक एक करके हमने वार्ड्स हैं कि इसके बाद ये वार्ड हम भरेंगे, उसके बाद ये वार्ड भरेंगे करके 405 पेशेंट्स तक का हमारे पास अरेंजमेंट है। 405 जी। सर, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, बड़ा अस्पताल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, न दिल्ली से बल्कि बाहर से भी आते हैं जी, तो अगर केसेस एकदम से बढ़ने लग जाते हैं तो फिर उसके लिए आपने क्या कोई अलग से कोविड का जोन या ऐसे कुछ किया? हाँ जी, वो सारे अलग से हैं, तो वो ऐसे ही ऐसी जगह हैं कि वो आइसोलेट होंगे पेशेंट्स वहाँ पे। और लास्ट टाइम जब कोविड की वेव हुई थी तो उसमें भी हमने ऐसे ही किया था, तो उसमें जो बाकी पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होंगे, वो बिल्कुल अलग वार्ड्स होंगे जी, उसमें जनरल पेशेंट कोई भी नहीं होगा। ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन पर्याप्त है, मतलब काफ़ी ऑक्सीजन का, अब तो हमारा एक प्लांट भी लग गया, तो हमें पहले भी सेकंड वेव में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, अब तो हमारा प्लांट भी लग गया, एक पीएसए प्लांट लग गया, तो अब तो हमारे पास ऑक्सीजन की कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। जांच हो रही है कोविड की टेस्ट? हाँ जी, टेस्ट हो रहे हैं। कितने टेस्ट रोजाना ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं? अब ये तो मेरे को एग्जैक्ट डेटा पता करना पड़ेगा, बट मेरा मतलब एग्जैक्ट तो मैं आपको पता करके ही बता पाऊंगा कितने टेस्ट हो रहे हैं। वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन हो रहे हैं, बट अब कम है, जितना पहले होते थे उतने हैं नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों ने करा लिया वैक्सीनेशन। तो एंड मैंने ये भी किसी से डिस्कस किया था, तो लोगों में पॉपुलेशन में आईसीएमआर वगैरह और ऑर्गेनाइजेशंस ने ना एंटीबॉडी लेवल्स चेक की थी, तो ऑलमोस्ट एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो 100% उनमें एंटीबॉडीज बनी, या तो इधर बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन और बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू कोविड, तो एंटीबॉडीज लोगों में अच्छी हैं, मतलब 100%, दैट्स अ बिग नंबर। सर, हमने देखा है कि कल भी 700 के करीब मामले आए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, क्या रीजन आपको लग रहा है कि केसेस एकदम से बढ़ने लगे हैं? असल में जो भी कोई भी वायरस होता है तो वो वेव्स में आता है, राइट, तो सीजन चेंज हुआ, थोड़ा आदमी को कभी ठंड लगी, कभी उसने ठंड लगी
तो रजाई ओढ़ ली, एकदम से गर्मी लगी तो उतार दी, फिर ठंड हो गई, तो मतलब ऐसे में लोग जो है ना दे आर कॉट अनअवेयर एंड थोड़ा इम्यूनिटी भी फ्लक्चुएट करती है। तो मतलब सीज़न चेंज में यूजुअली वायरसेस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। एंड जैसे मैंने बताया ना, हर वायरस का एक वेव में होता है कि एकदम से केस बढ़ेंगे, फिर वो स्लो डाउन होंगे, फिर गैप हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर बढ़ेंगे, तो ये चलता रहता है। जी, देख रहे हैं कि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और ज़्यादा बढ़ सकते हैं या डाउन जाएगा, ये क्या रहेगा? ये तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो अप ट्रेंड ही है, अभी तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो कब तक बढ़ेंगे कह नहीं सकते। बट ये है कि उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जैसे पहले वेव्स में बढ़ते थे ना, कि डेली डबल हो रही फिगर, उस टाइप से नहीं, उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो अभी तक है, टच वुड, वो ये है कि वो केसेस जो है कोई ऐसे सीरियस नहीं है, कोविड के लक्षण को लेके कोई पेशेंट सीरियस नहीं आ रहा है। जो हमारे पास पेशेंट्स एडमिट हैं वो अधिकतर पेशेंट्स, एक बच्चे को छोड़ के, वो एडल्ट पेशेंट्स जितने हैं वो दूसरी प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल आए थे। जैसे किसी को पुरानी हार्ट की इलनेस, किसी को अंजाइना, किसी को पैनक्रेटाइटिस, तो किसी को कुछ और, तो मतलब बट दे डिड नॉट हैव एनी कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से देखें। तो हम लोगों ने ऐसे ही इंसिडेंटली चेक किया तो उनका कोविड पॉजिटिव आया। सो और जो एक दो बच्चे आए थे तो वो ज़रूर कोविड के लक्षण लेके आए थे, बट वो सब में माइल्ड सिम्टम्स थे, किसी में कोई सीरियस इलनेस नहीं थी। तो दैट टच वुड, ये अच्छी चीज़ है अभी तक। तो ऐसा मतलब अगर ऐसे ही चला तो फिर होपफुली फिर लोगों को ज़्यादा इससे तकलीफ़ नहीं होगी। जी, कल मरीज हैं जिसमें से एक मरीज को पाया गया है कि कोविड कारण था मौत का, बल्कि 3 जो है वो कोविड का प्राथमिक कारण नहीं था डेथ का। तो मेरे को उन केसेस का डिटेल का नहीं पता। हमारे इंस्टीट्यूशन में तो इधर काफ़ी दिन से कोई डेथ नहीं हुई कोविड से रिलेटेड। एक अप्रैल को एक डेथ हुई थी, बट वो अभी तक ये नहीं उसमें कंफर्म्ड है कि वो कोविड की वजह से हुआ या वो इट वाज बिकॉज ऑफ कि उनकी कोई कोमॉर्बिडिटी थी, और दैट वाज द मेन रीज़न। जी जी, सो वी आर रेडी एंड we will be conducting a very good mock drill, so we're ready. What kind of preparation, like a bed, medicine, or other things? So we've made all our preparations because we've been given very clear directions from both the ministry, the minister's office, the secretary, and of course the PMO is monitoring the situation. So we've made all the arrangements. We've got a step-up plan. So in case the number of cases that require admissions are going to increase, then we have identified wards. 2 wards are empty at present, totaling around 22-24 beds. So of this, only 1 ward is full is being occupied at the moment. Out of 6 beds, we have 4 patients. So the moment that ward gets full, and there will be further patients will be admitted in the second ward, where we have a capacity of around 15-18 beds. Okay, so once these 2 wards start getting full, almost 90%, then we have a step-up plan. So there's a ward which is next in line, and then we will get that empty, and we'll keep further patients over there, and so on and so forth, up to 405 total patients could be admitted if it is required. And what is the condition about medicines? We have all the medicines, adequate medicines in stock. All the manpower is, we don't have any dearth of manpower. We have sufficient manpower. We have all the PPE kits, the masks, whatever gear is required by the manpower.
to see these patients, and we've got adequate oxygen, so we've got all things are arranged. Is there COVID test vaccination? Vaccination is being carried out at our center, but the number of patients who are coming for vaccination is now quite little compared to earlier days. Yeah. And in mock drill, what kind of things you check? Well, we'll check everything, the testing, the zones where we're carrying out the testing, the places where we've got the patients admitted, the other wards, subsequent wards where the patients will be admitted, the ICUs, so everything. And sir, raising yesterday 699 cases reported. Yeah. What is the reason behind that? Do you see? Well, all viruses, they behave in a particular fashion, that there's a season when all of a sudden, the numbers start increasing. So it occurs with all viruses, whether it is common cold, whether it's H3N2, whether it is COVID. So, and usually it's when there's a change of season. So you had the winters and now it's changing to summer. So these are the days when the viruses all of a sudden they start infecting more people, and the numbers shoot up, and then it will gradually decline. I mean, that's how they behave. Yeah, but as of present, the numbers are increasing. How many patients are admitted? Patients? In our hospital, we've got 4 patients at present, and one is a child around 7 months, and the others are adults. The adults, they have comorbidities. They didn't have any primary symptoms of COVID. It was just an incidental finding because we subjected them to a COVID test, and it came out positive. So, but the child did come with COVID symptoms. 7 months. Yeah. Is COVID cases coming in RML hospital? Well, they are coming. For the last, I would say, around 2 weeks, they've started coming. So initially it was 1 or 2 patients that required admission. Now we have 5. In between we had, I think, probably 5 patients who needed admission. At present it's around 4 patients who need admission. जो 4 डेथ्स थी उनका हमारे पास सारी डेथ्स का जो है आकलन आया है. उसके अंदर 3 डेथ्स ऐसी हैं जो अलग अलग बीमारियों की वजह से डेथ्स बताई जाती हैं और कोविड होना उनका इंसिडेंटल है. एक डेथ है जिसका जो प्राइमरी कॉज है वो कोविड है और वो अनफॉर्चुनेट है. किसी की भी डेथ होना सरकार के लिए, एक प्रदेश के लिए अनफॉर्चुनेट है. मेरा मानना है कि अब कुछ दिनों कोविड के केसेस दिल्ली में बढ़ेंगे. डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, केसेस बढ़ेंगे. फ्लू और इन्फ्लुएंजा की तरीके के सिम्टम्स आएंगे लोगों को, बुखार आएगा, जुकाम खांसी होगी, मगर वे लोग ठीक हो जाएंगे. मगर इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा लोगों से कि अगर आपको जुकाम, बुखार, खांसी है तो फिर आप पब्लिक प्लेसेस में या तो निकलिए मत, और निकलिए तो मास्क वगैरह लगा के निकलिए, वरना आप जो है ये और लोगों को भी फैलाएंगे. तो उससे इसको बचना चाहिए. और जो लोग बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी कम है, वो लोग कम से कम जो है घर से निकलें और क्राउडेड प्लेसेस को जो है अवॉइड करें. एक्टिव कोविड केसेस बढ़ते जा रहे, करीब 2,500 केस हो गए दिल्ली में. जी कोरोना के हॉस्पिटल्स की क्या कुछ व्यवस्था है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज मॉक ड्रिल कराया जा रहा है आपने? जी, हम 26 मार्च को ही एक मॉक ड्रिल कर चुके हैं, जिसके नतीजे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को और मिनिस्टर साहब को शुक्रवार की हमारी मीटिंग थी उसमें बताए थे. आज फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे मॉक ड्रिल करेंगे. हॉस्पिटल्स बेड्स, कोविड बेड्स हों, ऑक्सीजन बेड्स हों, आईसीयू बेड्स हों या वेंटिलेटर के बेड्स हों, लगभग 1.5 से 2% की ऑक्यूपेंसी है. मतलब करीब 98% बेड्स जो हैं हमारे खाली हैं. तो किसी भी स्थिति के लिए जो है सरकार तैयार है और सरकार हाई अलर्ट पे है. हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे अलर्ट पे है. मगर मेरा मानना ये है, जो विशेषज्ञों से समझ में आया है, कि ये कोविड की वेव आएगी और निकल जाएगी. आप दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों में कल बता
देखिए मॉक ड्रिल के तो वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर हम अपनी अलर्टनेस चेक करते हैं, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी, क्या रिस्पांस टाइम है इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारा, ये सारा का सारा देखा जाता है। पहली बार भी यही देखा गया था, दोबारा से चेक करेंगे। एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा अभी डिग्री को लेकर बनता के का जो उस पे लाइन है उसके खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अभी के समय में जब देश में इतनी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे में किसी की डिग्री को लेकर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? वो चर्चा का विषय कैसे हो सकता है? कभी भी अगर देश में बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, गरीबी बढ़ जाए, अड़ोसी पड़ोसी आंख दिखाने लग जाएं, विदेशों में हमारी इज्जत कम होनी शुरू हो जाए, बड़े बड़े फ्रॉड होने लग जाएं, इसका मतलब देश को चलाने वाला जो सबसे ऊंचे पद पे जो आदमी बैठा है उसके अंदर कहीं कोई कमी है, उसकी कार्यशैली में कमी है, उसकी योग्यता में कमी है। उसी योग्यता की बात जो है आज देश में हो रही है। क्या प्रधानमंत्री जी के पास ये योग्यता है कि वो इतने बड़े बड़े महकमों के जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकें? इसका सवाल है। तो शरद जी शायद समझ नहीं पाएंगे इस सवाल को, वो इस सवाल के बारे में दोबारा सोचें। एक हिमंता बिश्व शर्मा उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक कोई आमंत्रण नहीं मिला है क्योंकि मैं अपनी तरफ से दिल्ली को देखना चाहता हूं, उनके साथ मैं जाऊंगा, मैं जहां कहूंगा उन्हें जाना चाहिए। हाँ तो आए ना हेमंत बिश्व शर्मा, क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा मुझे अभी आमंत्रण, मैं एक मंत्री के तौर पे बिश्व शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, आइए, आपको हम अच्छी अच्छी जगह ले चलेंगे, जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम आपको ले चलेंगे, आइए तो सही। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अस्पतालों में आपातकालीन तैयारियों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम पटना में IGIMS में देखिए बाकायदा एक मरीज यहाँ पे हैं, सभी दवाई डिवाइसेस, वेंटिलेटर हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सब कुछ मौजूद है। किस तरह जांच की जाएगी, क्या और अन्य तैयारियां, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं मनीष मंडल जी IGIMS के। सर क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए मॉक ड्रिल जो है उसकी व्यवस्था चेक करने की होती है ताकि ये पता चले कि मरीज को आप रिसीव कैसे करते हैं, रिसीव करने के असेसमेंट कैसे करते हैं, असेसमेंट करने ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो हम लोगों ने आज मरीज को रिसीव किया, रिसीव करने का असेसमेंट की। असेसमेंट में आप पीछे देख सकते हैं ये पूरा मॉनिटर है जो कि पता चल रहा है इसका हार्ट, इसका लंग, इसका रेस्पिरेशन, इसका सैचुरेशन, इसकी BP कितनी है। असेसमेंट करने के बाद हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, मरीज की क्या स्थिति है, उसके बाद इसको फर्दर ट्रीटमेंट करने के कहाँ भेजना है, ऑक्सीजन वाले बेड पे भेजना है या सेमी ICU में भेजना है या ICU में, तो वहां भेजा जाएगा। साथ में हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि पीछे ये टेस्टिंग यूनिट है जिसमें अगर हम घटाते हैं तो घट रहा है, बढ़ाते हैं तो ये जो है मर्क्यूरी बढ़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करने के हिसाब से यहाँ पे सैचुरेशन इसकी ठीक है कि नहीं। इसके अलावा अगर कोई गंभीर मरीज हैं, उनको वेंटिलेटर की जरूरत हो तो वेंटिलेटर्स भी हमारी पड़ी हुई हैं, उसको भी हम लोगों ने टेस्ट किया कि इसको लगाने की जरूरत है तो हम लोग लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। और हमारी पूरी टीम यहाँ तैयार है, हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं, हमारी पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ तैयार है, वार्ड बॉयज तैयार हैं। हम लोगों ने पहले भी इलाज किया है और इस बार भी हम लोग 10 बेड की क्षमता से शुरू किए हैं। जैसे जैसे जरूरत होगी हम अपनी क्षमता बढ़ा जाएंगे। 500 बेड तक बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी तो रविवार को 42 नए मामले सामने आए। बिहार में कुल 145 एक्टिव केस है, तो संख्या तेजी से बढ़ती, तो क्या उस इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयारी पूरी है सर? ऐसी कोई अभी बिहार में नहीं देखी गई है जिसको एडमिशन की जरूरत हो। हमारे यहाँ भी कुछ पेशेंट्स थे जो अन्य बीमारियों के इलाज के लिए आए थे और टेस्ट के दौरान उन्हें पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है और लोगों को पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सचेत रहने की जरूरत है, मास्क पहनना है, अपनी तैयारी रखनी है, फ्रूट्स अच्छे से लेना है, कीवी का बहुत बड़ा रोल है वो लेना है, और घर में सोने से पहले गर्म पानी का भाप जरूर लें ताकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से स्टेरलाइज रहे। तो पिछली बार देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी थी बिहार में, तो इस बार ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति है? नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी बिहार में नहीं है और हमारे संस्थान में तो बिल्कुल नहीं है। हमारी क्षमता इतनी अच्छी है कि हम दूसरे जगहों को भी ऑक्सीजन जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं। अभी 10 बेड तैयार किए गए कोरोना के लिए, क्योंकि हम अन्य बीमारियों से भी पीड़ित के मरीज के इलाज कर रहे हैं, तो इसलिए फिलहाल के लिए 10 बेड हमारे पास है। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ेंगी हम अपनी क्षमता बढ़ाते जाएंगे। और क्या कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है सर, जिससे तैयारी और पुख्ता हो सके? मेरी पूरी तैयारी है, कोई तरह की मरीज की स्थिति के लिए हम लोग बिल्कुल
तैयार हैं, कभी भी कोई पेशेंट आएगा तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। आप मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो बाकायदा है कि यहाँ पे व्यक्ति को भी इस पे रखा गया है, तो इनका क्या क्या जांच जो है और अन्य किया गया है? जैसे कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो जो चीज दिया गया है वो हम लोग जांच करते हैं। सबसे जरूरी रेस्पिरेशन की होती है, तो इनका सांस कैसे काम कर रहा है, एबीजी से इनका ब्लड टेस्ट किया जाता है कि एक्चुअली में जो ऑक्सीजन दिखा रहा है वो बॉडी के अंदर है कि नहीं, तो सारी प्रोटोकॉल बनी, उसके हिसाब से हम लोग जांच और इलाज कर रहे हैं। तो ये मनीष मंडल थे, सुपरिटेंडेंट हैं आईजीआईएमएस के, तो बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, अभी 10 बेड तैयार है, इसको हम लोग 500 तक ले जाएंगे अगर वैसे कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आएगी तो। बता दें रविवार को बिहार में 42 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में जो कोरोना मरीज है उनकी कुल एक्टिव संख्या जो है 145 है। केंद्र सरकार के निर्देश पे बिहार सरकार जो है अलर्ट मोड में है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे तैयारी पूरी है।